अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ सुबह के लिए नाश्ता अपने और बच्चों के लिए। मैं अपने हस्बैंड को मैंने पहले ही बना के दे दिया था क्योंकि वो जल्दी जाते हैं सुबह, तो उन्हें मैं ज़रा जल्दी बना के दे देती हूँ। और मैं और बच्चे थोड़ा लेट ही खाते हैं क्योंकि बच्चे भी सुबह सुबह नहीं खाते, उनका भी दिल नहीं करता मम्मा नहीं अभी ठहर के। तो इसलिए मैं भी फिर थोड़ा बाद में खाती हूँ, इसलिए उनको काम पे भेज के तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पराठे। मेरे हस्बैंड को ना पराठे वगैरह ये ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे और बच्चों को है, इसलिए मैं अपने और बच्चों के लिए अक्सर बना लेती होती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को सादा रोटी या फिर अगर घी लगा दो ना, दूसरा वो जो देसी घी होता है वो लगा के खा लेते हैं, लेकिन पराठे कम कम ही खाते हैं। कभी कभार हो गया जो किसी सालन वाला पराठा बनाए या कभी कभार उनका दिल किया तो कह देते हैं, नहीं तो अक्सर मैं कहूँ भी ना, पूछूं भी कि आपके लिए पराठा बना दूँ तो कहते हैं नहीं बस मेरे लिए सादा रोटी बना दो। तो बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसलिए हम तो फिर खा लेते हैं बना के। और बच्चों को पसंद है चीनी वाला पराठा भी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए वो स्पेशल फिजान और हनिया मम्मा चीनी पराठा खाना है। इसलिए जब मैं पराठा बनाती हूँ तो उनके लिए लाजमी चीनी वाला पराठा बनाती होती हूँ। आज फिर मैं बनाऊंगी क्योंकि सालन भी कम था, तो इसलिए पराठा हो ना साथ में अचार के भी अच्छा लगता है। उनके बच्चों के बाबा इन्हें ना चीनी वाला पराठा नहीं खाने देते, कहते ये चीनी बच्चों के लिए ठीक नहीं होती, इन्हें ना बना के दिया करो। लेकिन कभी कभार तो बच्चा बंदा बना ही देता है। फिर बच्चे अपने बाबा से छुप के कहते हैं मम्मा प्लीज़ हमें चीनी वाला पराठा बना दो प्लीज़। इसलिए ना फिर मैं उन्हें कभी कभार बना देती हूँ, डेली तो नहीं लेकिन कभी कभार हफ्ते में एक आध बार तो वो हो ही जाता है ना, फिर मैं बना देती हूँ। वो भी एक ही बना के देती हूँ छोटा सा, उसमें से ये खाते हैं। वो भी इसलिए बना देती हूँ क्योंकि मीठा मुझे खुद भी पसंद है, इसलिए थोड़ा सा मैं भी खा लेती होती हूँ। पराठा तो सब लोग ही अपने अपने घरों में बनाते ही होंगे, सबको अब बनाना आता ही होगा, इसलिए इसमें बताने वाला तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने देख लिया होगा जैसे सब बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाती हूँ। मैं वो घी दूसरा लगाऊंगी, वो जो मैंने सालन बनाया था ना भिंडी का, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, तो उसमें ना काफ़ी आपको पता ही जितनी मर्ज़ी कोशिश करें तो भिंडी में घी ज़्यादा चला ही जाता है। तो उसमें काफ़ी घी बच गया था, तो इसलिए मैंने कहा वैसे ज़ाया ही होगा, तो इसलिए मैंने पराठा एक ऊपर वो लगा लिया, तो उस घी से एक अच्छा खासा पराठा बन गया था। तो चलो वो भी यूज़ में आ गया, इसलिए एक पराठा में उस घी से बनेगा। तो क्योंकि सालन के साथ ही खाना है, थोड़ा सा सालन भी पड़ा हुआ है, तो वो दूसरा फिर मैं दूसरे सिंपल घी से बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अपनी रियल लाइफ जो रियल मेरी डेली की रूटीन है या रियल मेरी लाइफ है ना, इसमें कोई भी बनावट नहीं, मैं आप लोगों से अगर कुछ शेयर करती हूँ ना तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे है, ये नहीं कि मैं अपने पास से कुछ भी, जैसी सिंपल सी मेरी लाइफ है, जैसे हम वो गुजारते हैं या जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है जो भी है, मैं वैसे का वैसे एज इट इज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कोई बनावट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इसलिए आप लोगों में से कुछ लोग तो इतने स्वीट हैं, कितने इतने अच्छे हैं कि इतने इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं कि दिल खुश हो जाता है, इतनी मोटिवेशन मिलती है, दिल खुश हो जाता है, इंसान कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। लेकिन कुछ हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ चंद लोग हैं जो कुछ ना अजीब से कमेंट्स कर जाते हैं, ना इंसान हर्ट हो जाता है। शायद वो जानबूझ के करते हैं या उन्हें पता नहीं चलता, या फिर शायद वो बात ही ऐसे करते हैं, उनका अंदाज ही ऐसे, या फिर उन्हें शायद वो कुछ कहना कुछ और चाहते हैं तो कह कुछ और देते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ना दिल हर्ट हो जाता है, दुख होता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के भी। फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैंने काम वगैरह कर लिया था, अपनी सफाइयाँ वगैरह जो कुछ भी करना था, उसके बाद मैंने आज जो रोटी लपेटने वाले पोने, जो हम पोने कहते हैं, रोटी लपेटने वाले रुमाल होते हैं जिसमें हम रोटी लपेटते हैं, वो आज मैंने धोने थे। कुछ वो थे, कुछ वो जो जिससे मैं अक्सर चावल वगैरह का दम देती हूँ, मतलब ऐसे ही ना जो किचन के यूज़ में चीज़ें आती हैं, वो मैं आज धोनी थी। तो क्योंकि वो उसमें घी वगैरह भी लग जाता है, तो इसलिए उसके लिए मैं ना गर्म पानी डाल के उन्हें भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छे से हो जाए।
तो फिर उसके बाद मैं 2-3 घंटे के बाद उन्हें फिर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और वॉश भी किचन में ही करती हूँ, सैंक में। उधर दूसरे खुरे वगैरह में नहीं करती, क्योंकि रोटी वगैरह लपेटनी होती है ना, तो इसलिए इधर ही करती हूँ। तो अब मैं उनमें गर्म पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, और सर्फ डाल दिया था मैंने। तो गर्म पानी डाल कर मैं इसमें थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँ, थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद फिर मैंने ये दूध आ गया था, दूध फिर मैं उसी वक्त गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने पीना होता है, फिर इसे ठंडा होने को भी थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा मौसम भी ऐसा है, शदीद गर्मियों के दिन है, कि दूध थोड़ी देर के लिए भी पड़ा रह जाए ना तो ख़राब हो जाता है। इसलिए रिस्क लेने से बेहतर है इंसान जब आए तो तब साथ ही कर ले दूध गर्म, तो सही रहता है। खैर उसमें मैं चीनी भी साथ ही डाल देती हूँ। आजकल सौंफ ख़त्म हुई हुई है, सौंफ और इलायची, तो इसलिए अब वो तो नहीं है, लेकिन मैं खैर चीनी वगैरह डाल के ना तो अभी साथ गर्म कर लूँगी। और उसके साथ ही फिर जब शाम के खाने के लिए जो कुछ भी बनाना हो, अगर सब्ज़ी बनानी हो तो वो, नहीं तो फिर अब दाल मैं सोच रही हूँ कि दाल ये मसूर और चने की दाल मैं मिक्स करके बनाती होती हूँ। तो वो आज मेरा ये इरादा है कि मैं ये बना लूँ। तो मैं अब ये भिगो के रख दूँगी, ताकि ना तब जब तक मैंने बनाना है खाना तब तक ये अच्छे से फूल जाए, अच्छे से हो जाए, ताकि ना इसे गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे फिर। तो मैं भिगो देती हूँ। एक हिस्सा चने की दाल होती है और 2 हिस्से मसूर होते हैं। तो ये बहुत करारे बनते हैं ऐसे। वैसे तो अकेले मसूर भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी ना ये दाल मिक्स कर लेती होती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो खैर अच्छा, मैं इसे अच्छे से चुन के साफ़ कर लूँगी, और उसे फिर इसे भिगो के रख दूँगी। जी, तो दाल को मैंने 2-3 पानियों से अच्छे से धो के अब इसे भिगो के रख दिया है, और दूध को बॉयल आने ही वाला है बस। और फ्रेंड्स मैंने ये आप लोगों से कहना था कि दूध हो या खाना वगैरह हो, सालन वगैरह कुछ भी आप बना रहे हो ना, तो आजकल जिस तरह का मौसम है तो प्लीज़ उसे ढाँप के अच्छे से फिर पकाया करें, क्योंकि इस मौसम में छिपकलियाँ बहुत होती हैं, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा आती हैं। तो लामाफिदे कोई ना कोई ऐसे हादसा हो जाता है, कि अक्सर सुना है कि दूध में छिपकली वगैरह गिर जाती है या सालन वगैरह में, इसलिए ना इसे ढाँप के फिर पकाया करें। अच्छा खैर, मैंने उसके बाद फिर आज मैंने कपड़े इस्त्री करने थे अपने हस्बैंड के, तो अब मैंने वो निकाले, अब इन्हें इस्त्री करूँगी। कभी कभी मैं सोचती होती हूँ कि एक औरत की ज़िंदगी शादी के बाद ख़ास तौर पे हस्बैंड, बच्चे, घर और घरदारी, बस इन्हीं के गिर्द घूमती है ना। कितनी अजीब बात है, बस यही इनकी ज़िंदगी होती है, यही इनकी दुनिया है। सुबह उठो, काम करो, बच्चों को देखो, हस्बैंड को देखो, मतलब उनके काम करो, इन्हीं के गिर्द एक औरत की ज़िंदगी है। अपनी तो उसकी जो होती ना वो लड़कपन में या शादी से पहले अपनी केयर करना, ये वो, या खुद को टाइम देना, ऐसा ये इन चक्रों में तो फिर बंदा रह ही जाता है, बहुत कम टाइम मिलता है अब खुद के लिए। या फिर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकलता, या फिर हमें ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बस क्या करना, अब बस छोड़ो, ठीक है, अब ये काम रह गया है, वो काम रह गया, ये कर लूँ, वो कर लूँ। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें खुद को भी टाइम देना चाहिए, खुद की भी केयर करनी चाहिए। मैं दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसे ही होता है। खुद को टाइम दे ही नहीं होता, अपनी तरफ तो तवज्जो कर ही नहीं होती ना।
खैर ये देखिए शाम को इतना अच्छा मौसम हुआ था, इतनी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। ये देखिए मेरे यहाँ पे ना मेरा घर पूरा ना लेंटर डला हुआ है, छता हुआ है, इसमें ज़रा से भी कोई जंगला वगैरह नहीं। ये जो बस सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ियों से यही रास्ता, लेकिन जब बारिश होती है ना तो देख ली मेरा पूरा सहन कहाँ तक भीगा होता है। यहाँ से पानी आता है, ये जो सीढ़ियों की इधर वाली साइड पे ये बचा हुआ है ना, ये रास्ता खुला इधर से, ये सीढ़ियों से। और ये देखिए जो गेट है, गेट के ऊपर से वो जो जाली लगी हुई, इधर से बारिश कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, इतना अच्छा लग रहा था, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि बाहर जैसे ये देखें हरा हरा घास है, और ये कितना अच्छा मौसम, इतना अच्छा व्यू था। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि बाइक गली में जाके ना तो बारिश को एंजॉय करूं, लेकिन इंसान सोच ही सकता है, कर नहीं सकता। इसलिए ना मैंने ये गेट खोल लिया था और इधर गेट के पास ही खड़ी होकर बारिश को दूर से देख रही थी और इंजॉय कर रही थी, खुश हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, एक बहुत फ्रेश सा फील हो रहा था, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी। अच्छा लग रहा था मुझे ऐसे खड़े होकर बारिश को देखना। फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।